जल्दी मत करो, हमारे पास बहुत समय है। 2 बार ही चलेगा। लेनिन, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर किसी आदमी के साथ हो। लेनिन, तुम लोग क्या चला रहे हो? क्या तुम नहीं ले रहे मेहमान के साथ हूँ? मेहमान के साथ? इस मेहमान के साथ जो बिस्तर पर चढ़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ, जियांग सी एक्सायो हमेशा हमारे घर के मेहमान हैं। येनियन के साथ बात करने में क्या बुराई है? माँ, दीदी उस आदमी के साथ घर में घुसते ही गले लग गई। मैंने देख लिया। चुप रहो, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है और हमेशा शक करते रहते हो। हमारे लिन परिवार का मुंह काला कर दिया तुमने। येनियन, यही है तुम्हारा मंगेतर, तुम्हारे लिन परिवार का दामाद। ये तो एक गंदा डिलीवरी बॉय है। इसकी गंदी बदबू। तुम क्या चीज हो? एक्सायो से कैसे बात कर रहे हो? शर्मनाक चीज। जाओ अपना डिलीवरी का काम करो। शादी की बात बूढ़े ने तय की थी, अब मान्य नहीं है। एक्सायो, माफ करना। हाँ, जियांग सी, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है और तुमने मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम किया। तुम्हारी और लिन परिवार की शादी की बात खत्म हो गई। जियांग सी, तुम्हारा लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। जल्दी से बाहर निकल जाओ, अपना डिलीवरी का काम करो। ठीक है, तुम लोग इन परिवार पर जाओगे। हे, सैन्य राजा, तुम मुझे क्या कह रहे हो? सैन्य राजा? आप चीन के दक्षिणी सीमा के एकमात्र सैन्य राजा हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। आपको प्रधानमंत्री बनाया जाना था लेकिन अचानक गायब हो गए। 3 साल से हम आपको ढूंढ रहे हैं। दीदी, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ अच्छा बहाना बनाओ। तुम कहो कि तुम किन शिवंग हो और मुझसे 50 रुपए मांगो तो मैं मान जाऊंगा। सैन्य राजा, जीजा, जल्दी वापस चले जाओ। तुम क्यों आ रहे हो? जल्दी वापस चले जाओ। जीजा, असल में तुम अच्छे हो। दुर्भाग्य से सिर्फ तुम ही ऐसा सोचते हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन नहीं। मुझे सिर्फ बेकार समझेंगे। अगर तुम मेरे जीजा नहीं होते तो अच्छा होता। पापा ने कहा था कि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। सावधान। जीजा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सैन्य राजा का स्वागत है। यह नशे में कहां से आया है? पता नहीं, ये लिन परिवार है। जल्दी चले जाओ। अलौकिक शक्ति, वो नशे में नहीं है, वो घायल है। किसी को बुलाओ, उसे परिवार ले आओ। सावधानी से देखभाल करो। सैन्य राजा का आदेश। जियांग सी, क्या तुम सुन सकते हो? जियांग सी, कुछ खास नहीं है, बस दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। कपड़े उतारो। अरे इतनी जल्दी? पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। खांसी। मेरा नाम चेंग चेंग है, फेंग चेंग चेंग। तूने मेरी जानकारी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। वैसे मैं ठीक हूँ, मुझे खाना डिलीवर करना है। भाई तुम आराम करो। तुमने मुझे क्या कहा? भाई, तुम 2 दिन से बेहोश हो। या मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए दिया है। मेरी माँ एक्सायो परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहती है। उससे डर है कि तुम्हारी दुर्घटना के बाद तुम बीमार पड़ जाओगे, और यह भी डर है कि देर हो जाएगी। इसलिए आज एक्सायो परिवार से सगाई तय की गई है। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वे तुम्हें देखने भी नहीं आए और मुसीबत में डाल दिया। चलो मैं तुम्हें न्याय दिलाता हूँ। पेंगुइन, तुम बिना सोचे समझे कुछ मत करो। मेरी माँ को पहले से ही डर था कि कोई मुसीबत खड़ी करेगा। उसने दावत में गुंडे बिछा दिए हैं और फिर एक्सायो परिवार का रिश्ता उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। पंगा नहीं लेना चाहिए तो क्या हम बिना लड़े हार मान लें? चलो। हमारे येनियन का एक्सायो परिवार से रिश्ता जुड़ गया है। हम इन परिवार के दूर के रिश्तेदार के रूप में भी गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, एक्सायो दक्षिणी क्षेत्र के नए सैन्य राजा के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। एक्सायो परिवार पहले दक्षिणी क्षेत्र का पहला प्रतिष्ठित परिवार था, लेकिन अब नहीं। मुझे याद है कि 3 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र का सैन्य राजा कौन था? जियांग शाओ नहीं। वो पुरानी बात हो गई। अब पूरे दक्षिण शहर में
सिर्फ अमीर फेंगसी वे ही जियांग सैन्य राजा का चेहरा देख पाया है। जियांग सैन्य राजा कई सालों से गायब है। अब तो श्याओ परिवार का राज है। श्याओ रान श्याओ सैन्य राजा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यही कहते हैं नई पीढ़ी पुरानी को बदल देती है। मैंने सुना है कि लिन परिवार का पहले दामाद भी जियांग था। क्या यह भी नई पीढ़ी पुरानी को बदलने जैसा है? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी यिन ने कभी शादी नहीं की है ना? मैंने सुना है कि लिन परिवार की बड़ी बेटी का पहले दामाद तुम्हारे और इस श्याओ साहब के चक्कर का राज खोल दिया था और शादी रद्द कर दी गई थी। तुम कौन हो यहाँ बदमाशी करने की हिम्मत? आओ लोग। रुको। तुम लोग हो। मुझे लगा कि कोई पागल कुत्ता भौंक रहा है। पता चला कि तुम ये बेघर कुत्ता हो। कौन बेघर कुत्ता है यह तो पता नहीं। यह कौन सी जंगली लड़की है? यान यान तुम भी उनके साथ पागल क्यों हो रही हो? जल्दी आओ, सबने देख लिया। आज श्याओ और लिन परिवार का शुभ दिन है। जियांग ने न केवल यहाँ आकर उपद्रव किया, हमारी बदनामी की और क्या जादू किया है। मेरी छोटी बहन को बहका लिया। तुम बोल रहे हो। बड़ी बहन से शादी तय करके छोटी बहन से चक्कर। अब कहां से ये जंगली लड़की मिली? तुम बहुत हो जियांग से। तुम बदमाश हो। साफ है कि तुम दोनों के बीच चक्कर था। बहन, तुमने और तुम्हारे भाभी जीजा ने ऐसा काम किया। तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं और यान यान बिल्कुल निर्दोष हैं। लिन यान यान, लिन परिवार में तुम जैसी बेशर्म चीज के लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम और लिन परिवार अलग हो। माँ, बहन, मैं। मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। तुम उसे छूने की हिम्मत मत करना। जियांग से अभी कह रहे हो कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। क्या तुम लोग कुछ करने के लिए नहीं हो? मारो इन तीनों को। मारो इन तीनों कुत्तों को इतना मारो कि वो जिंदगी भर चल न सके। तुम्हारी हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जो भी श्याओ और लिन परिवार के खिलाफ हो वो भगवान भी नहीं बच सकता। मारो। माँ नहीं, लिन आंटी, मैं आज यहाँ उपद्रव करने नहीं आया हूँ। मेरी कुछ चीजें लिन बाबूजी के पास रह गई हैं। जब तक तुम मेरी चीज वापस कर दो मैं अभी चला जाऊंगा। तुम यह गंदा डिलीवरी वाला, हमारे लिन परिवार के पास बहुत कुछ है। क्या तुम मेरी चीज लोगे? हाँ, तुम खुद को देखो। लिन परिवार को तुम्हारी किस चीज की जरूरत है? तुमने पहले शादी तोड़ी, फिर दूसरों की चीजें हड़प ली। बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं अपनी चीज लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब तुम जाना चाहो भी तो नहीं जा सकते। सब मेरे पीछे आओ। जो भी चोट लगे वो मेरी जिम्मेदारी होगी। आज इस जोड़े को जाने नहीं देना चाहिए। बेकार, सब बेकार है। तुम्हें क्या हुआ? भाई, क्या हुआ? वो नहीं कर सकता। मेरे पीछे आओ। आओ, सबको पकड़ो और समुद्र में फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्षिण के सबसे अमीर फेंग सीवे। हाँ, दक्षिण के फेंग सबसे अमीर है। क्यों पहले से कुछ नहीं बताया? हम तुम्हारे स्वागत के लिए लोग भेज देते। हाँ हाँ, आओ इन जोड़े को बाहर निकालो। यहाँ आओ, सामने आओ। क्या मुझे मदद की जरूरत है? आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे होगी? यह लिन परिवार का बेकार दामाद है और उसका नया दोस्त हम खुद संभाल लेंगे। माँ, तुम फेंग सबसे अमीर, तुम्हारा क्या मतलब है? अंधे हो गए हो क्या? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे जीवनदाता को परेशान किया। एक ही बात है पापा, क्या मैं तुम्हारा बदला लूंगा? पापा, वह फेंग सबसे अमीर की बेटी है। पापा, फेंग परिवार की बेटी को भी नहीं पहचानते। तुम सच में अंधे हो। फेंग सबसे अमीर, मैं भी शाओ परिवार से हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ओल्झो। तुम सिर्फ शाओ रान के परिवार के दूर के रिश्तेदार हो, बहुत दूर के रिश्तेदार। अगर शाओ रान खुद आए तो भी मैं नहीं डरूंगा। लिन परिवार ने धन के साथ अन्याय किया है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। काम करो। लिन परिवार का व्यवसाय खरीद लिया गया। लिन परिवार दिवालिया हो गया। जल्दी से सारे पैसे लिन परिवार से निकालो। उसकी मौत है, तुरंत भगाओ, लिन से दूर हो गए हैं। जल्दी करो लिन भैया, तुमने किसे नाराज किया है? कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया? लिन परिवार कैसे दिवालिया हो सकता है? अरे बाप रे। हेलो 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 पापा, सगाई का मामला रद्द कर दो। लिन परिवार के साथ किसी भी तरह का संबंध न रखो। हाँ, अशुभ। जल्दी से चले जाओ। लिन परिवार का अब अंत हो गया है। फेंग सबसे अमीर, हमें गलती का एहसास हो गया है। कृपया दया करो और हमारे लिन परिवार को छोड़ दो। यह मेरे हाथ में नहीं है कि मैं छोड़ूं या नहीं। प्रिय दामाद,
लिन परिवार के बुजुर्ग ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके लिए हमें छोड़ दो। जब तुमने सगाई तोड़ी थी तब तुमने लिन बुजुर्ग के लिए क्यों नहीं सोचा? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार का हूँ, शादी का कागज कहाँ है, उसे लाओ। तुम्हारे पास शादी का कागज नहीं है, मैंने तुम्हें पाड़ते हुए देखा था। मैं तुम्हारे लिन परिवार का नहीं हूँ। जियांग से पति, मैंने गलती की है, मुझे एहसास हो गया है। लिन परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम योग्य हो, तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचना बहुत देर हो चुकी है। यह सब तुम्हारी वजह से है, बचलन। अच्छे से जियांग से पति को छोड़ दिया, तुम उस जियाओ याओ को लुभाने चली गई। यह सब तुमने कहा था कि जो परिवार से संबंध बनाना है, मुझे किसी सौंदर्य योजना का उपयोग करने के लिए कहा। मैंने अपने सौंदर्य योजना का उपयोग करने के लिए कहा। मैंने तुम्हें कपड़े उतारकर किसी आदमी के साथ बिस्तर पर जाने के लिए नहीं कहा था। तुम बेशर्म हो, अब तुम्हें शर्म आ रही है। पहले तुम खुद जियाओ याओ को लुभाने के लिए तैयार थी। अगर दूसरे लोग तुम्हें मोटा देखकर तुम्हें नापसंद न करते। तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम खुद नहीं चाहती थी, ऊंची शाखा तक पहुंचना चाहती थी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता था। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने पहले तुम्हारे लिए कितने आदमियों के साथ समय बिताया। लिन परिवार का अब अंत हो गया है। बस हो गया, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं देखना चाहता। मेरी चीजें वापस करो, मैं अभी जा रहा हूँ। हमें वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारी कोई चीज हमारे पास है। क्या मुझे फिर से फोन करना पड़ेगा, तब तुम बताओगे? अरे फेंग सबसे अमीर, हम तुमसे विनती करते हैं, हमें वास्तव में कुछ नहीं पता। चीज यहाँ है, पापा ने कहा था अगर कभी भाई तुम जाना चाहो तो यह चीज तुम्हें वापस कर दो। अब मैं लिन परिवार का नहीं हूँ, भाई मुझे ले चलो। हाँ, उसने कहा तुम्हें छोड़ दो, मैंने नहीं कहा, मैं बाहर था। सुना किसने मेरी बेटी को गाली दी। फेंग सबसे अमीर, मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। फेंग महोदया, आप बहुत उदार हैं, हमारे परिवार को माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है, मैंने गलत फैसला किया। बस करो, उन्हें दक्षिण क्षेत्र से बाहर निकालो, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। धन्यवाद, धन्यवाद। जियांग भाई, आगे आपकी क्या योजना है? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाऊँ। क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे? यह मेरे लिए आपका एहसान चुकाने का मौका होगा। ठीक है। और आप जहाँ जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। क्या आप ठीक हैं? जागिए, जागिए। सैन्य राजा लुंग, वयोवृद्ध फेंग सिवेई, सैन्य राजा को नमन। क्या अभी कोई एहसास नहीं है? शरीर ठीक है, बस याददाश्त वापस नहीं आई है। जियांग सैनिक, जियांग श्रीमान, आप आराम करें। ठीक है, ठीक है, 2 रुपया। क्या वह 3 साल से गायब सैन्य राजा है? मुझे कैसे पता? क्या आप मुझसे ज्यादा उन्हें जानते नहीं हैं? शादी की पार्टी में सभी को बंद कर दो। उन्हें सैन्य राजा के बारे में किसी भी जानकारी को लीक करने की अनुमति न दे। हाँ, तो क्या जियांग से अब फेंग परिवार में है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि फेंग सिवेई उन्हें ले गए। जाओ और ले करो। आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं आपको कैसे पुरस्कृत करूं? सुना है कि आप बाहर मेरे चचेरे भाई का रूप धारण कर रहे हैं, हर जगह धोखा दे रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं आपकी जान बख्श दूंगा। लोगों को बुलाओ, उनके पैर तोड़ दो। भाई, मैं आपका चचेरा भाई हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैंने लोगों को व्यवस्थित कर दिया है जियांग से। वो जीवित नहीं रहेगा। तुम हो। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जल्दी से चले जाओ। जियांग सैन्य राजा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? ये कौन है? दक्षिण क्षेत्र के नए उप कमांडर शियांग वैंतियान। जियांग सैन्य राजा, नमस्ते, मैं उप कमांडर शियांग वैंतियान हूं। आप नमस्ते। सैन्य राजा, आखिरकार हमें पता चला कि आप सुरक्षित हैं। हमारे दक्षिण क्षेत्र के सैनिक बहुत खुश हैं। देश के भगवान, बूढ़े आदमी को खुश होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं याद नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दक्षिणी सेना आपका इंतजार कर रही है, और सैन्य परामर्शदाता राजधानी में आपका भी इंतजार है। सैन्य विभाजन, आपका पुराना फ्रेम अच्छा है। पार्टनर लिंगक्सी नेरलिंग डिवीजन। क्या हो रहा है? उसके पास अभी अच्छा है। मुझे कैसे पता? क्या आप उससे परिचित नहीं हैं? इस तरह से चलो, पहले एक अच्छा आराम करो, बाद में आते हैं। चलो चलते हैं। सैनिकों का राजा,
क्या आप वास्तव में कुछ याद कर सकते हैं? विदाई। आओ, खुला मुंह। डॉक्टर, कृपया ऐसा न करें। मैं एक गंभीर आदमी हूं। बात मत करो। बहन आपको शारीरिक परीक्षा दे दी है। डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि यह मुझे शारीरिक परीक्षा दे रहा है? बेशक, किसी भी चीज का इलाज करने से अच्छा महसूस करना बेहतर है। अच्छा है, लेट जाओ। सैनिक, चलो चलते हैं। अच्छी परिचित आवाज। तुमने मुझे फोन पर राज किया था। हाँ, मैं तुम्हें जाने के लिए खोज रहा था। रुको भैया। भाग मत जाओ। परिवार ने रियाओ के राजा को नाराज कर दिया। नष्ट हो गया है। वे कहाँ हैं? हमारे लोगों ने। आपको लगता है कि शिशिरा ने भेजा है? मैं अकेला हूँ। दक्षिण का सबसे अमीर आदमी कौन होता है? घर की तरह, जब तक। शियांग वेटियन। हाँ, उसकी दूसरी कमान। यह भी एक आयोरन प्रचार है। ड्रैगन आदेश पर हाथ। मेरे साथ लौट आओ। शायद मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। तो आपके पास एक योजना थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम उन्हें जाने दो। क्या आपको लगता है कि आपके पास सौदेबाजी के लिए जगह है? आपका जीवन। मैं इसे वापस राजधानी ले जा सकता हूँ और इनाम के लिए रख सकता हूँ। फैंग परिवार के लोगों को रखना भी बेकार है। सावधान। चूंकि ऐसा है, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। सैन्य राजा वापस आ गया है। मेरे लिए जांच करो। एक्साइज एजेंट ने कहा है। हाँ, एक्साइज इंजीनियर प्यारे, तुम विद्रोह कर रहे हो, मुझे भी अगवा करने की हिम्मत कर रहे हो। जल्दी से मुझे छोड़ दो। पुराने फेंग, वास्तव में खुद को महत्वपूर्ण समझ रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, दक्षिणी क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास उपयोगिता मूल्य नहीं होता, मैं तुम्हें पहले ही निपटा चुका होता। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने एक अच्छी बेटी पाली है। ये लड़की बहुत मसालेदार है। मैं वास्तव में चखना चाहता हूं। भाग जाओ। मेरी बेटी को मत छुओ, एक्सायनजी। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। बस उन दोनों को छोड़ दो। मैं उन्हें कितना भी पैसा दे सकता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, पैसा हमारा होगा। मैं उत्सुक हूं। दक्षिणी क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति कुत्ते की तरह रेंगता हुआ कैसा दिखता है? नहीं रेंगोगे तो? अगर तुम नहीं रेंगोगे तो मैं जारी रखूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम रुको। मैं रेंगूंगा। मुझे खोल दो, रस्सी खोल दो। पापा, तुम मत रेंगो। विकृत। मिस फेंग, तुम्हारे पिता वास्तव में एक कुत्ते की तरह है, तुम्हें पता है। पापा। फेंग सबसे अमीर व्यक्ति। पापा। फेंग सबसे अमीर व्यक्ति, ये कुत्ता केवल रेंगता है, भौंकता नहीं है। आओ, सभी के लिए 2 बार भौंको। नहीं भौंकोगे तो ठीक है। मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे लिए भौंकने दूंगा। बस करो। मैं भौंकूंगा। भौ पापा। भौ भौ। भाइयों ने कितना अच्छा गाया। पापा। बहुत अच्छा गाया।
कितना अच्छा गाया। पा। भौ भौ। जब तुमने जी की इतनी अच्छी नकल की है तो जी की तरह मर जाओ। रुको। जियांग सी, हीलन ने तुम्हारी चिड़िया नहीं काटी क्या? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। पता था कि हीलन ये औरत कुछ काम की नहीं है, लेकिन मेरे पास ये 3 बंधक हैं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? उन्हें छोड़ दो। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, वो चीज मैं तुम्हें देता हूं। लाओ। दक्षिणी सेना के सभी लोग एक्साइओरन के आदेश नहीं मानते। तुम्हें जो चाहिए वो यह ड्रैगन टोकन है जो दक्षिणी सेना को हिला सकता है। सही है, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें ड्रैगन टोकन देता हूं। ठीक है, एक जान के बदले एक जान। ड्रैगन टोकन लाओ। फेंग बुजुर्ग, आपने बहुत अच्छा है। ड्रैगन टोकन के साथ मैं कम से कम आधी दक्षिणी सेना को हिला सकता हूं, चाहे एक्साइरन हो। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें छोड़ दो। जियांग सी, क्या तुम्हारे कान नहीं है? मैंने कहा था एक जान के बदले एक जान। ये ड्रैगन टोकन सिर्फ फेंग बुजुर्ग की जान के बदले है। उन दोनों के लिए तुम्हें कुछ और देना होगा। तुम? ठीक है, तो मैं अपनी जान देता हूं। उन दोनों वाले। भाई मेरी परवाह मत करो। जियांग भाई, मैंने कहा तुम्हारी ये जान सिर्फ एक के बदले है। यहां 2 औरतें हैं, चुनो। अच्छा जियांग सी, तुम सच में एक प्रेमी हो। जब तुम फैसला नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए फैसला करता हूं। मैं चुनता हूं। ठीक है, चुनो। तुम किसे चुनोगे? मैं दूसरी को काट दूंगा। तुमने अभी कहा था एक जान के बदले एक जान, सही है? वहां मेरे अलावा एक और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और कौन है जो मरने से नहीं डरता और मेरे खिलाफ खड़ा होता है? उसे बाहर आने दो, मैं तुमको छोड़ता हूं। कौन है? तुम। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, बस तुम उन दोनों को सुरक्षित छोड़ दो। मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जियांग सी, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी सैन्य राजा हो। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे माफ करोगे। आगे बढ़ो। डरने की क्या बात है? दक्षिणी सेना अब एक्साइयों की है, उस जियांग सी की नहीं। आगे बढ़ो। जियांग सी, तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। मजा आ रहा है। चिंता मत करो, तुम पहले जाओ। वे दोनों जल्द ही तुम्हारे साथ आएंगी। कृपया सैन्य राजा को सिंहासन पर बैठाएं। जियांग सी, तुम सैन्य राजा बन गए हो। आओ, एक पेग लगाओ। तुम लोगों की मदद के बिना दक्षिणी क्षेत्र में शांति नहीं होती। ये सब भाईचारे की बात है। चीयर्स। यह शराब कैसे? एक बूंद से हजारों लोगों को मार सकने वाला जहर, फिर भी ये उसे मार नहीं सका। क्या कहीं असहज महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हें दबाता हूँ। तुम लोग जियांग सी, आज से तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारी औरतें सब मेरे हो गए हैं। अब मुझे सब याद आ गया है। सैन्य राजा की शक्ति। डरने की क्या बात है? आगे बढ़ो। उन्हें मुख्य कमांडर, तुमने एक्साइयो सैन्य राजा को धोखा दिया। मेरे द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य राजा हमेशा से केवल एक ही रहा है। दक्षिणी सेना डिवीजन के अधीनस्थ मुख्य कमांडर और सैन्य राजा के अंगरक्षक व्यक्तिगत सेना यूएक्साइयो या सैन्य राजा के पद पर वापसी का स्वागत करते हैं। ये 3 साल तुम मुझे ढूंढते रहे, मेहनत की। जब तक आपको ढूंढ सकें, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई बात नहीं। यह एक्साइएन वेंटियान मेरे डिवीजन के अधीनस्थ था। आज जो हुआ वह मेरी लापरवाही का नतीजा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं काफी देर तक सो चुका हूं। मैं खुद करूंगा। ठीक है, मुझे पूर्व सैन्य राजा की ताकत का अनुभव करने दो। समझ गया। मेरा हाथ जियांग सी, तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी तक नहीं हुआ। तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना सीखना बहुत पसंद है ना? आओ, तुम्हारी बारी है। तुम ज्यादा देर तक रेंग नहीं पाओगे।
अब तुम फेंग बाबा का एहसास समझ गए होगे। चले जाओ। धन्यवाद सैन्यराज, मुझे ना मारने का एहसान। उसे न मारना वाली थी था। एक्सा यानी वेंटियान के स्वभाव के अनुसार वह जरूर बदला लेने वापस आएगा। मैंने उसे बात किया जब तक चिंग चिंग और यांग सुरक्षित हैं, मैं उसे जाने दूंगा। इसके अलावा उसके हाथ मैंने तोड़ दिए हैं। अनुमान है कि वह 10 साल के बच्चे से भी नहीं लड़ सका। पहले धोखा खाया क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। उससे जाने दो ताकि वह एक्साई और इनको बता सके। मैं वापस आ गया हूं। इसका मतलब है कि ड्रैगन ऑर्डर नहीं मिला, हीलैंड भाग गया और तुम ऐसे हुए हो। तुम लोगों को ड्रैगन ऑर्डर लेने के लिए भेजा गया था जियांगसी, लेकिन ड्रैगन ऑर्डर नहीं मिला और लोग भी फंस गए और जियांगसी ई की याददाश्त भी वापस आ गई। मेरा अपराध मृत्यु के योग्य है सैन्यराज। मुझे एक मौका दे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का। अपराध का प्रायश्चित कैसे? सैन्यराज, मुझे एक और सेना दे। इस बार मैं निश्चित रूप से जियांगसी को हारूंगा। ठीक है। लाओ किसी को, दफना दो। जियांगसी को वापस नहीं आने देना। राजा विदेश यात्रा पर हैं, जल्द ही राजधानी लौटेंगे। जियांगसी को राजधानी में राजा से मिलने नहीं देना, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। समझ गया? भाई, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं है। भाई, क्या मैं तुम्हें भाई कह सकता हूँ? जब तक तुम मुझे जीजाजी नहीं कहते, मुझे कुछ भी कह सकते हो। लिन परिवार में रहने के दिनों में केवल तुम ही मेरे प्रति सच्चे थे। तो मैं तुम्हें भाई कहता रहूंगा। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ। जियांग बिंगवांग, इस बार आपके बचाने की वजह से। फेंगे जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं नहीं होता तो आप इस घटना में नहीं फंसते। मैं पहले दक्षिणी क्षेत्र का एक पुराना सिपाही था। बिंग वांग की सेवा करना मेरा गौरव है। पहले दूर से आपको एक बार देखा था और लिन परिवार की शादी में आपको पहचान नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग। क्या बात है? दक्षिणी क्षेत्र के जियो परिवार ने एक भूमिगत नीलामी आयोजित की है। नीलामी की सूची में आपका युद्ध वस्त्र है। मेरा युद्ध वस्त्र? हाँ। इन 3 सालों में ड्रैगन ऑर्डर के अलावा मेरी सारी चीजें जियोरान के पास चली गईं। पहले वह दक्षिणी क्षेत्र की सेना से डरता था क्योंकि बहुत से लोग आपके आदेश पर थे, इसलिए वह खुलकर कुछ नहीं करता था। अब वो आपके युद्ध वस्त्र को भी सार्वजनिक नीलामी में डाल रहा है। वो बाहरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि अब वही असली दक्षिणी बिंग वांग है और आप अतीत की बात हो चुके हैं। अगर वह यह करने में सफल होता है तो जियांग बिंग वांग की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में बहुत कम हो जाएगी। जियांग बिंग वांग, आप चिंता न करें। चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं आपका युद्ध वस्त्र खरीदकर वापस लाऊंगा और उसे आपको सौंप दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है, बल्कि दक्षिणी बिंग वांग की चीज है। अगर इसे इस तरह नीलाम किया जा सकता है तो पूरी दक्षिणी सेना की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। यह एक घातक चाल है, लेकिन मैं जियोरान को जानता हूं। यह मामला इतना सरल नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में मुझे इस नीलामी में जाना होगा। फेंगे जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं। कृपया कहने की जरूरत नहीं, आप जो भी कहें मैं करूंगा। क्या यह फंड की समस्या है? किसी को बुलाओ। नहीं, बस मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। नीलामी का निमंत्रण पत्र तैयार करें, मेरी मदद करें और उनके लिए कुछ कपड़े तैयार करें। यह आसान है। इस बार मैं जो कुछ भी खोया है वह सब वापस ले लूंगा। तुम भी कैसे आ गए? मैं आपका संरक्षक हूं। मैं अनुसरण नहीं करता। कौन? 2 पर्याप्त नहीं है। अब तीसरा। आपके पिता कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आया? आना चाहता था। शरीर अच्छा नहीं है। यह मुझे मार रहा है। मांस पर डाल दिया। यह शर्मनाक है। मुझे तुम्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। वे भी यहाँ क्यों हैं? राजा, वहां देखो। राजधानी के कमांडर इन चीफ गोजाई भी यहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वह शिकोरा है। मत करो कोई चाल। सच में तुम हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर वह एक आदमी द्वारा धोखा नहीं है तो क्या कर सकती है? ये यहाँ बेचा गया है। क्या ये आज रात नहीं है? शर्म की बात है, जल्दी नहीं। क्यों मैं खुद को? इसका आपके साथ क्या करना है? जिंगस,
वह कहाँ है? उसकी तलाश मत करो, वह नहीं आया। वो एक बाहर की गैस कैसे ले सकता है? मैंने खुद को एक सैनिक राजा बनाया। फिर आप क्या है? मैं कौन हूँ? यह दक्षिण का सबसे अमीर आदमी नहीं है। फेंगजिया दामिस? माँ, तुम गलत हो। परिवार वह नहीं है जो पहले था। अब अमीर आदमी नहीं। मैंने सुना है परिवार में कुछ हुआ, यहाँ तक कि फेंगशुई को कुत्तों को भौंकने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने जियाओं के सैनिक राजा उद्योग को भी नाराज कर दिया और भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि अगर फेंग परिवार में केवल 10% है तो यह आपसे बेहतर है। मैंने सुना है कि आप हर जगह ज़ियाओरन से। आपका पैर अभी तक क्यों नहीं मरा है? आप क्या जानते हैं? मेरे भाई ने मुझे पीटा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। आज मैं भी यहाँ हूँ। मैं अपने पति के लिए एक उपहार लेने आया था। बकवास मत करो। कैसे इन दो लोगों को थोड़ा। आज रात भूमिगत नीलामी में आपका स्वागत है। आज रात के सभी संग्रह कोई मूल नहीं है। बोली लगाने वाले की जानकारी फेस्ट फेस्ट लेन देन की कीमत अधिक है। पहचान खुलासा से बचने के लिए सभी मेहमान मास्क पहने, विशेष रूप से वह 3। आज हमारा पहला संग्रह है पूर्व राजवंश की पशु पैटर्न की बोतल। आरक्षित मूल्य 1 मिलियन है। कृपया बोली। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि शियाओं की धड़कन को पसंद करते हैं, तो उससे सही 110,000। 2 लाख। यह क्यों आया है? उन तीनों को परेशान करने में मुझे मजा आता है। देखो, मैं कीमत बढ़ा देता हूँ। 2,01,000। 3। चिल्लाओ मत, यह नकली है। डिजाइन पुराना है, बोतल नई है। 2,01,000 2 बार। तुम्हें कैसे पता? दिख रहा है। 2,01,000 3 बार। बिक गया। इस विजेता को बधाई। ये तो गलत है। ये थोड़ा नया क्यों लग रहा है? तुमने कहा था यह पुरानी चीज है। तुम लोग क्या जानते हो? मुझे देखने दो। गिर। मुझे दिखाओ। मेरे 2,01,000। उत्पादन तिथि। ये प्यारी बोतल पिछले हफ्ते बनी थी। कृपया तीनों बैठ जाएं। आज की दूसरी वस्तु है सीमा पर खनन किया गया काला सोलस्टोन। आधार कीमत फिर से 1 लाख है। बोली लगाने के लिए स्वागत है। इस पत्थर को क्यों खरीदे? ये तो सड़क किनारे के पत्थर इसे बेहतर दिखते हैं। लगता है असली चीज पहचानने वाले कम ही हैं। भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, यह पत्थर बाहर से खुरदरा है, लेकिन इसमें जरूर कीमती हरा पत्थर छिपा है। सच में? तो मुझे इसे खरीदना चाहिए। इस तरह के बेकार पत्थर को तो केवल मूर्ख ही खरीदेंगे। 1,50,000। मैंने सोचा था सबसे अमीर की बेटी की नजर कितनी तेज होगी, लेकिन आदमी चुनने की नजर तो खराब है, और संग्रहणीय चीजें चुनने की नजर तो और भी खराब है। हाँ, इस तरह के बेकार पत्थर को घर ले जाकर कब्र का पत्थर बनाने में भी अशुभ लगता है। हाँ, यह तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसे एक डिलीवरी बॉय पसंद आ गया, और अब एक कब्र का पत्थर भी पसंद आ गया। दोनों की नजर इतनी अच्छी है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। इस बेकार पत्थर पर शर्त कि इसकी असली कीमत क्या है। कैसे शर्त लगाएंगे? अगर मैं हार गया तो यह पत्थर 1,50,000 का है। मैं एक शून्य जोड़ रहा हूं। तुम्हें 15 लाख दूंगा। तो एक्सायो बिंग वांग के लिए उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। अगर तुम जीत गए तो बहुत आसान है। यह पत्थर कटवाने पर कितने लाख का होगा? तुम एक दूसरे को उतने ही थप्पड़ मारोगे। कैसा लगा? दावा नहीं है। 15 लाख यानी 1,500 थप्पड़। मैं उसे दाव लगाता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि इस बेकार पत्थर से कुछ अच्छा निकलेगा। ठीक है। पूरी रात बिताने के बाद आखिरकार कुछ दिलचस्प हो गया। दोस्त, अगर तुम हार गए, जितना हारोगे मैं आधा दूंगा। पत्थर लाओ। मैं आरी लेकर आता हूं। जरूरत नहीं। दोस्त, लगता है ये दाव हम जीत गए हैं। सम्राट हरा। ये तो बहुत बड़ा सम्राट हरा है। कीमत कम से कम कुछ करोड़ की है। करोड़ की बात छोड़ो, 1 करोड़ मान लो। दोस्त, तुम्हें कैसा लगा?
तुम दोनों मुझे 10,000 थप्पड़ देने वाले हो, अब चुकाओ। क्या चुकाएं? तुम कहते हो सम्राट हरा तो सम्राट हरा है, मैं कहता हूं तुम्हारे सिर पर हरापन है। हाँ, पता नहीं तुम लोगों ने मिलकर षड्यंत्र तो नहीं किया है। यहाँ तक कैसे करने आ गए? रुको, मैं जिंदगी में बेईमान लोगों से नफरत करता हूं। तुम हार गए, जो हारा है उसे चुकाना होगा। सर, हम सब मजाक कर रहे थे, कृपया इसे गंभीरता से न लें। आप वे मजाक कर रहे थे, मेरी मुट्ठी मजाक नहीं करती। अगर उस पत्थर की तरह नहीं बनना चाहते तो चुपचाप आओ और वे 10,000 थप्पड़ चुकाओ। छूट भी मिल सकती है, बस तुम्हें घुटने टेकने होंगे। उन तीनों से माफी मांगो। मैं तुम्हें 9,900 थप्पड़ माफ कर सकता हूं। ठीक है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमने पहचान नहीं पाई। हम माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। उठो। ले जाओ। फिर क्या हुआ? सुनो, मैं एक्सायो बिंग वांग का बहुत दूर का रिश्तेदार हूं। अगर उसे पता चल गया, जब मैं जियांग सी था तब भी मुझे मान नहीं देता था। वो एक्सायो और क्या चीज है? किसी ने तुम्हें छूट दी है, 9,900 थप्पड़ माफ कर दिए हैं, तो तुम्हें अभी भी 100 थप्पड़ देने हैं। मेरे वाले 10 गिने जाएंगे, अभी भी 90 बाकी है। अब मारो, एक भी छोड़ोगे तो तुम्हें दफना दूंगा। 2 3 4 5। आज रात का आखिरी आइटम, दक्षिण सीमा के योद्धा जियांग सी का युद्ध वस्त्र। बोली शुरू 1 करोड़ से। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। दक्षिण सीमा के योद्धा की चीज इतनी आसानी से नीलाम हो रही है। अगर जियांग सी जिंदा होता और ये देखता तो वो गुस्से से मर जाता। 500 करोड़। तुम पागल हो गए हो? 5 अरब में एक कपड़ा खरीद रहे हो। तुम क्या समझोगे? मैं ये युद्ध वस्त्र एक्सायन को दूंगा, वो बहुत खुश होगा, और फिर 5 अरब कुछ भी नहीं होगा। शायद उसे पता नहीं है कि तुम्हारा युद्ध वस्त्र एक्सायोडा ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए निकाला है। दैनिया 5 अरब एक बार बिक गया। बधाई हो, ये आइटम इस चेहरे पर सूजन वाले सज्जन के पास गया। कीमती है, सब कुछ कीमती है। सांस रोकें, जहर है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। यह क्या चीज है? एक्सायोडा का काला वस्त्र। यह उसी मौके से आई है। तुम्हें ये कैसे पता? तुम हो शाखा के कमांडर यू एक्सायोडा, तो तुम हो। तुमने उस पर हाथ क्यों डाला? काले वस्त्र के पास कोई इच्छा नहीं है। एक्सायो ने आदेश दिया है, जो भी युद्ध वस्त्र पर नजर डालेगा उसे मार दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने नीलामी में बोली लगाई, क्या उन सभी को? झुक जाओ। ये क्या चीज है? मैंने योद्धा एक्सायोडा से पहले दक्षिण सीमा के इतने सारे धनी लोगों पर हाथ डालेगा। तुमसे निपटने के लिए तुम योद्धा जियांग सी हो। हाँ, मैं हूं। सावधान। ठीक है, मुझे देखने दो। एक्सायोडा ने इन सालों में क्या पैदा किया है। इतना भी खास नहीं। यह है योद्धा जियांग सी। अब तो भाग नहीं सकते। टेक दो। यह एक्सायोडा के अपने राज का वस्त्र है। मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता है। एक्सायोडा, यह काला चोगा कैसा है? एक्सायन की तरह ही दिखता है। मुझे समझ में आ गया, काला चोगा एक्सायन का मरने वाला सैनिक है, और उसका प्रतिरूप भी। इतने सालों से एक्सायन को मारने की कोशिश करने वाले लोग अनगिनत हैं, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। पता चला कि उसने पहले से ही अपने प्रतिरूप तैयार कर लिए थे और उन्हें अपने जैसा ही बना दिया। कहो, एक्सायन आखिर करना क्या चाहता है? मर गया। भाई,
हमें लगा है। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसा है? कोई जानलेवा खतरा नहीं है, लेकिन अभी जल्दी से नहीं उठेंगे। चिंग चिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस राजधानी के कमांडर हो और इलाज और जहर उतारने के कुछ तरीके भी जानते हो। ऐसा भी नहीं है। इन सालों में मैंने एक्सायन का साथ देने से इनकार किया और उसके मुझे नुकसान पहुंचाने के डर से मैंने उसके जहर के तरीकों का अध्ययन कर लिया। तैयारी के तौर पर आज काम आ गया। तुम्हारी वजह से हुआ। आपका नम्र सेवक दक्षिणी सीमा सेना का कमांडर गोजाइए। ज्यादा प्राइवेट नहीं है। तुमने तो जियांग सी को नीचा दिखाया था, अब इतने विनम्र क्यों हो गए हो? मैं सीधा साधा आदमी हूं, मैं केवल ताकतवर को मानता हूं। अभी जियांग सेनापति ने काला चोगा को जिस तरह हराया, वाकई मेरी आंखें खोल दी। मैं प्रशंसा से भर गया हूं। सेनापति, एक बात है, लेकिन एक्सायन का ये जहर पहले से अलग है। मैं असमर्थ हूं। मैं केवल दोनों के जहर को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूं। जहर को पूरी तरह से नहीं उतार सकता तो क्या करें? मेरी राय में किसी को ढूंढना होगा जो दोनों के जहर को खींच ले। तुम कह रहे हो आज के समय में एक्सायन का जहर खाकर भी जो बच सकता है वो केवल आप ही है। मैं? सेनापति, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। हालांकि उनकी जान को अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जितना समय बीता जाएगा शरीर को उतना ही नुकसान होगा। फिर किसी बीमारी की जड़ पड़ जाएगी। पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि वह जहर कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? ये मेरा घर है। चलो बकवास बंद करो। सैनिक राजा किसी की जान बचा रहा है। सब ठीक है ना? ठीक है। चिंग चिंग, बेहतर हो गया क्या? शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, बल्कि थोड़ा खुश भी हूँ। मैं भी। खुश? तो मैं भी जियांग सैनिक राजा के पास खुश होने जाता हूं। जासूसों ने बताया काला चोगा खुद ही मर गया। पहले से ही जगह पर जहर डाल दिया था। सिर्फ फेंगचेंग और लिन्यान को जहर लगा। जियांग से और गोजा ये बिल्कुल ठीक है। दोनों लड़कियों का जहर भी उन्होंने ठीक कर दिया। काला चोगा तो मर चुका है। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं दिख रही। क्या तुम चाहते हो कि मैं चिंता करूं? तुम सोच रहे हो कि तुम चुप रहोगे तो मैं नहीं मानूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? सुनो, जब जियांग से को फंसाया गया था तुम भी मुख्य साजिश करता थे। उम्मीद मत करो कि वह तुम्हें छोड़ देगा। मैंने नहीं किया। जल्दी मुझे छोड़ दो। अब देश का मालिक कभी भी वापस आ सकता है। जियांग से राजधानी आएगा तो क्या होगा? चिंता मत करो, वो नहीं आ पाएगा। अगर मेरा डाला हुआ जहर इतना आसानी से हट जाता तो जियांग से 3 साल तक खाना नहीं डिलीवर करता। हाँ, जियांग से का युद्ध वस्त्र कहाँ है? काला चोगा ने मरने से पहले बताया कि जब वह नीलामी में पहुंचा युद्ध वस्त्र गायब हो चुका था। क्या? तो उसका युद्ध वस्त्र कहाँ है? जैसे मुझे पता चला कि सैनिक राजा का युद्ध वस्त्र नीलाम हो रहा है, मैं कुछ दिन पहले ही जगह पर छिप गया। लोगों की नजर बचाकर असली युद्ध वस्त्र छिपा दिया। काला चोगा ने जो नष्ट किया वो सिर्फ उसका जहरीला नकली था। अब वस्त्र असली मालिक के पास वापस आया। चिंग चिंग, रात को सोने के बजाय तुम क्या कर रहे हो? जियांग भाई, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी हूँ?
तुम रात को सोने के बजाय यह सवाल पूछने क्यों आए हो? तुम्हें जरूर लगता है कि मैं यानियांग जितनी अच्छी नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? अच्छी तो हूं, लेकिन अच्छी होने के बावजूद सोना तो पड़ेगा ना। तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करूंगी। तुम्हें आज रात क्या हो गया है? तुम गलत कदम मत उठाना। कौन? भाई मैं हूँ। भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ, डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? साथ में सोना? भाई तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो? मुझे आमतौर पर कोने में सोने की आदत है। भाई तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। सुबह होने पर देख लूंगा। अलमारी में आवाज क्यों आ रही है? चूहा? हाँ, चूहा है। चूहे से डर लगता है। सच कहूं तो मुझे अभी तुमसे ज्यादा डर लग रहा है। आज रात तुम सब इतने एक्टिव क्यों हो? तुम सब नहीं, तुम। सैनिक राजा। और कौन? सैनिक राजा, आपको कुछ तो नहीं हुआ? मैं? कुछ नहीं, तुम भी रात को सोने के बजाय यहाँ क्यों आए हो? नहीं, मैं अभी नीचे पहरा दे रहा था, कुछ लड़कियों को देखा। तुम्हारे कमरे में आते जाते देखा, मैंने सोचा कि तुम लोग रात का खाना खा रहे हो। सावधान। आपने उनके साथ क्या किया? दोनों आपको मारने आ रही हैं। अभी तक कुछ नहीं किया। पता लगा कि एक्साइड अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए वे दोनों आज रात इतनी अजीब है। तो अब क्या करें? गोजाई पहले ही राजधानी लौट गया है और पुराने साथियों को इकट्ठा कर रहा है। और कौन जहर मार सकता है? और मुझे लगता है कि वे दोनों जहर से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि भूत से प्रभावित हैं। नीलामी में वह आत्मा पत्थर कहाँ है? नीचे हॉल में रखा हुआ है। जल्दी लेकर आओ और एक मोती की माला भी लेकर आओ। ठीक है। वे दोनों जहर से प्रभावित नहीं है, बल्कि आत्मा कोने के जादू से प्रभावित है। मुझे नहीं पता था कि एक्साइड कितनी शक्तिशाली है। जहर में आत्मा कोने का जादू भी छुपा दिया। जहर खुलते ही उसका पीछा करने वाला जादू सक्रिय हो जाएगा। यह वाकई बहुत धूर्तता भरा है। हे बिंग वांग, यह फेंग बाबा ने आपके लिए भेजा है। दक्षिण क्षेत्र के नायक का निमंत्रण पत्र। कैसे नायक? क्या ज्योरान वाकई में नायक है? इस पर लिखा है, वर्तमान दक्षिण क्षेत्रीय सेना के अस्थायी कमांडर ज्योरान देश भर के प्रसिद्ध परिवारों और नायकों को राजधानी में आमंत्रित कर रहे हैं, राजा के सामने अपनी कला दिखाने के लिए। कला दिखाने की बात नहीं है, ये तो बंदरों का तमाशा है, उसे मनोरंजन करने के लिए। यह इतना आसान नहीं है। ज्योरान को जानते हुए वह बिना लाभ के कुछ नहीं करता। आपका मतलब है इन सालों में ज्योरान ने कई प्रसिद्ध परिवारों और नायकों को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन राजधानी में होने के कारण उन्हें बाहर ही रखना पड़ा। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। वह डर रहा है कि मैं राजा से मिलूंगा और उसके सारे बुरे काम उजागर कर दूंगा। इसलिए उसने प्रतियोगिता का बहाना बनाया है ताकि सभी अपने लोगों को राजधानी में बुला सके। वो ताकतवर करना चाहता है। मुझे सावधान रहने अलावा वह राजा पर दबाव बनाना चाहता है। इन सालों में वह दक्षिण क्षेत्रीय सेना का अस्थायी कमांडर रहा है, लेकिन उसके पास न तो ड्रैगन आदेश है, न ही प्रतिष्ठा। अब वह यह कर रहा है। यह तो अंतिम प्रयास है। वो अपनी ताकत से राजा को मजबूर करना चाहता है, पूरे देश के सामने उसे नया प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए, ताकि वो असली विंग वांग बन सके। इस तरह भले ही उसके पास ड्रैगन आदेश न हो, वो पूरी दक्षिण क्षेत्रीय सेना पर आदेश दे सकेगा। अगर ऐसा है तो जियांग बिंग वांग, आपको किसी भी हालत में अभी राजधानी नहीं जाना चाहिए। राजधानी में हर जगह जियोरान के लोग हैं। इससे ज्यादा मुझे गोजाइये की सुरक्षा की चिंता है। बिंग वांग, वह पहले वह हमसे अलग था, लेकिन नीलामी के बाद वह हमारे साथ हो गया है। ज्योरान उसे नहीं छोड़ेगा। पहले वह राजधानी का कमांडर था, तो ज्योरान उससे डरता था। लेकिन अब जब उसके लोग राजधानी में आ रहे हैं, मुझे डर है कि ज्योरान से कार्रवाई करेगा। बुरा हुआ। गो कमांडर, बहुत दिन बाद। जियोरान, तुम अभी तक मरे नहीं हो। धृष्टता। जी हमसे कहा है, क्या वो 3 साल पहले एक जोड़े द्वारा मारा नहीं गया था, क्रूर जानवरों द्वारा? तुम गो कमांडर, तुम समझदार हो। पहले मैं और जियांग के बीच की बात में तुमने कोई पक्ष नहीं लिया। अब जब वो कमजोर हो गया है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसे एक महान व्यक्ति मानता हूं।
तुम्हारी तरह छुप कर नहीं रहता, चुपके से जहर देकर मारता है। हर किसी की अपनी इच्छा होती है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, तुम मरना चाहते हो या जीना? कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग से तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम क्या बेवकूफाना सवाल पूछ रहे हो? हर कोई जीना चाहता है, ठीक है। राजा जल्द ही राजधानी लौट रहा है स्वागत के लिए। मैं राजधानी में एक महान युद्ध प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं। तब तुम्हारी दक्षिणी सेना मेरे आदेश पर होगी। जियोरान, तुम्हारी बातें 3 साल के बच्चे को भी नहीं बेवकूफ बना सकती। सब जानते हैं कि तुम तख्ता पर करना चाहते हो। सुनो, राजधानी की दक्षिणी सेना पहले ही जियांग की हो चुकी है। ठीक है, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रुको, आज के लिए इतना ही। उसे ले जाओ, मैं खुद करूंगा। क्यों नहीं सीधे उसे मार दिया? यह आदमी हमारी मदद नहीं करेगा, रहने दो तो सिर्फ मुसीबत है। अगर अभी राजधानी की दक्षिणी सेना के कमांडर को मार दिया तो दक्षिणी सेना में अशांति फैल जाएगी। हमारे लोग अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राजा वापस आएगा, पहले मुझे ही निपटाएगा। अब तुम जियांग से को तुरंत पकड़ो। क्या हो रहा है? पहली बार मुझे रिपोर्ट करो। इस समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। कौन? लिंग सलाहकार अच्छा कौशल है। जियांग से किसी को बुलाओ। मत बुलाओ, बाहर कोई नहीं है। जियांग से 3 साल पहले मैं वाकई मजबूत था। मैं यह सब जानना नहीं चाहता। तुम था गोलियां उसे एक्साइयर ने पकड़ लिया है। कहा? मुझे नहीं पता। एक्साइयर को किसी पर भरोसा नहीं है। कैद की जगह सिर्फ वही जानता है। तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। नहीं है। राजधानी की दक्षिणी सेना भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। जियांगसी, मैं तुमसे किस मामले में कम हूं? राजा के वापस आने से पहले मुझे सच्चा सैनिक राजा बनना ही होगा। सैनिक राजा बुरा हो गया है। क्या हो रहा है? बाहर इतना शोर क्यों है? सैनिक राजा बुरा हो गया है। बाहर के सभी भाई गिर गए हैं। क्या 100 से ज्यादा सुरक्षा दल अचानक गिर गए हैं? तुरंत सहायता भेजो। वे कितने आए हैं? 100, 1000। तुम क्या बोल रहे हो? सिर्फ एक। तुम हो। बहुत दिन बाद एक्सायो। अब तुम्हें एक्सायो सैनिक राजा कहूंगा। हिलो तो हाथ क्या? तुम क्या चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं। तुम्हें परेशान करने आता पहले क्या चाहूंगा? तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हें बना होते नहीं देखा। तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूं? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं राजधानी वापस आ गया हूं तुम्हें सूचित करने के लिए, और साथ ही गोलियां पकड़ो। मुमकिन नहीं। तुमसे चर्चा करने नहीं आया हूं। राजधानी की दक्षिणी सेना दरवाजे पर जमा हो गई है। सुबह से पहले अगर गोजाइये नहीं दिखा, वे अंदर घुस आएंगे, तब तुम राजा को क्या जवाब दोगे? सुबह से पहले अगर मुझे गोजाइये नहीं दिखा, यह चाकू तुम्हारे माथे पर लग जाएगा। जियांगसी, तुम अभी भी वही हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्यों हमने मिलकर यह राज्य बनाया, साथ में प्रशिक्षित दक्षिणी सेना। तुम क्यों सैनिक राजा हो? मैं कुछ नहीं। तो तुमने मेरे सबसे भरोसेमंद औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। हाँ, सैनिक राजा की सीट मेरी ही होनी चाहिए। तुम अपने सैनिक राजा की सीट पर बैठो, हमारा हिसाब जल्द ही तुमसे चुकता कर देंगे। सुनो, भले ही ड्रैगन ऑर्डर ना हो, मैं जल्द ही। आओ। सैनिक राजा, क्या आदेश है? तुरंत अतिरिक्त लोगों को भेजो। हवेली की सुरक्षा के लिए कितने सैनिक चाहिए? जितने हो सकते हैं। हाँ, और जेल से गोजाइये को छोड़ दो। क्या? गोजाइये को छोड़ दो। हाँ, अभी जाता हूं। जल्दी करो, तुम खुद सड़क पर सो जाओगे। आ रहा हूं, आ रहा हूं। भाई, क्या तुम बहुत थके हुए हो? पता नहीं कल रात तुम चोरी करने गए थे या नहीं। माफ कीजिए, कृपया बाहर थोड़ा इंतजार करें। क्या हो रहा है? हम यहाँ ठहरने आए हैं। मुझे पता है, यहाँ उत्तर से दक्षिण तक सभी ठहरने आते हैं। मेरे पास कुछ सवाल है, जब पूछूंगा तब हम कमरा बुक कर सकते हैं। नहीं, यहाँ ठहरने के लिए सवाल क्यों पूछ रहे हो? नया नियम है, समझो। तो मैं शुरू करता हूँ। कृपया बताएं, आप कहां से आए हैं? हम दक्षिण क्षेत्र के दक्षिण से आए हैं, राजधानी के स्थानीय नहीं है। कृपया बताएं, क्या आप में से कोई शियाओ या लिन नाम का है, या फिर शियाओ परिवार के दूर के रिश्तेदार या नामी परिवार के हैं? अगर शियाओ नाम नहीं है तो ठहर नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ। आपके सामने लाल कपड़े वाले दक्षिण क्षेत्र के सबसे अमीर फेंग सीवेई की बेटी है।
क्या यह ठहर सकती है? ये शियाओ सैनिक राजा को नाराज करने वाले फैंग परिवार है। माफ कीजिए, हमारे पास कोई कमरा नहीं है, कृपया माफ करें, चले जाओ। क्यों? हम पैसे देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। तुम चाहे जितना पैसा दो, ठहर नहीं सकते। ये मेहमान शियाओ नाम का है। माफ कीजिए, शियाओ परिवार के एक मेहमान अंदर आइए। क्यों? तुमने कहा था कि कोई कमरा नहीं है। हाँ, आपके लिए कोई कमरा नहीं है। शियाओ परिवार हमारे वीआईपी है। यह क्यों? जानबूझकर पूछ रहे हो? क्या यह शियाओ राम के कारण है? तुम क्या होते हो? शियाओ सैनिक राजा का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? जल्दी चले जाओ। साहसिक, तुम हमारे जियांग सैनिक से हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता? मैं तुम्हें बताता हूँ। अब पूरा दक्षिण क्षेत्र राजधानी में लड़ने आया है। आने जाने वाले मेहमान या तो एक्सायो परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं या फिर अमीर खानों से जुड़े लोग। फिर तुम लोगों को देखो, तुम तो कोई नामी खानदान ही नहीं हो, बल्कि एक्सायो परिवार के दुश्मन हो। सुन लो, राजधानी में ठहरने का सपना छोड़ दो, फुटपाथ पर सोने जाओ। आज कोई मुझे रोकेगा नहीं। आज मैं इसकी दुकान और इसे दोनों को तबाह कर दूंगा। तोड़ो ना, कैसे गरीबों जैसे हो। थू। और सुन लो, मेरा होटल मैं इसे जानवरों को रहने के लिए दे दूं, लेकिन तुम लोगों को सस्ते में कभी नहीं दूंगा। तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा है। और भी ज्यादा सुननी है? तुम 3 लड़कियां और 1 लड़का होटल में, समझते हो मैं नहीं जानता? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मैं क्या करते हो वो सब, फिर डरते हो सुनने से? निकलो यहाँ से, वरना लोग सोचेंगे मेरा होटल भी तुम लोगों जितना ही गंदा है। तुम क्या मारोगे? मारो ना, अभी तक मारा क्यों नहीं? जुबान संभालकर, तभी उम्र लंबी चलेगी। क्या हुआ? मैंने तुम 4 बेशर्मों को डांटा, क्या हुआ? मारो मुझे। सबने सुन लिया। इसने खुद कहा मारने को। आज मैं इसे और इसकी दुकान दोनों को तोड़ दूंगा। मुझे भी साथ ले चलो। अमीरों की नजर में हम गरीब। क्यों नहीं मारूं इसे सबक सिखाने के लिए? बहुत गुस्सा आ रहा है। सबक सिखाना? खुद हाथ उठाने की क्या जरूरत? कोई ना कोई सबक सिखाएगी। आ गया। आपका सेवक गोज आइए, सैन्य सम्राट को प्रणाम करता है। उठो। पुराने गो, तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? आज मुझे रिहा करने के बाद मैंने सोचा जरूर सैन्य सम्राट जियांग नहीं मुझे बचा है। तभी मेरे आदमी ने खबर दी, एक लड़का और 3 लड़कियों का नया ग्रुप राजधानी आया है। मैंने सोचा तुम्हें ठहरने की जगह चाहिए, तो रास्ते में ढूंढता हुआ आया। आखिरकार तुम लोग मिल गए। तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए? तुम्हारे शहर के लोग ही तो हैं, अमीरों की नजर में गरीब। हमारा एक्सायो खानदान से नाम नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे। ये छोटी सी दुकान जिसका एक्सायो रैन से कोई लेना देना नहीं, वो भी उसकी चापलूसी करने लगी। कोई बात नहीं, ऐसी एक दुकान मैं अभी कुछ लोगों को बुलाकर बंद करवा देता हूँ। मुख्य कमांड सेंटर में मैंने डिनर की तैयारी का इंतजाम कर दिया है, कुछ लोगों को स्वागत करने के लिए। आमतौर पर मैं निश्चित रूप से आपकी भावना को स्वीकार कर लेता, लेकिन आज नहीं हो सकता। मैं समझ गया, मुझे सौंप दो। क्या आप अब नहीं जा रहे हैं? आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं किसी को बताने जा रहा हूं। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ भाई बहन, कृपया अपनी शक्ति वापस ले लो, मेरे साथ दुकान में चलो। क्या अभी तक बहुत अहंकारी नहीं थे? क्या होटल को चिड़ियाघर में बदलने की बात नहीं की थी? कैसे इतनी जल्दी बदल गए? दादी दादा, अभी मैं गलत था। कृपया मेरे साथ दुकान में चलो, दुकान में चलो। छोड़ दो, हम लोग गंदे हैं। अगर आपकी दुकान गंदी हो गई तो हम कैसे भरपाई करेंगे? कृपया मत जाओ, अगर आप चले गए तो मैं नहीं बचूंगा। अभी मेरी जुबान गलत थी, मैं गलत था। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। अब आप बताइए, हम 4 लोग का क्या संबंध है? आप मेरे दादा दादी हैं, कृपया। अंदर वाले अधिकारी ने कहा 5 मिनट के अंदर अगर मैं आपको अंदर नहीं ले जा सका तो वो मुझे वही दफन कर देगा। मेरे पास आप जैसा पोता नहीं है। अभी कुछ मिनट बाकी है, मेरा सामान पहले मुझे दो। दादा दादी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरी 80 साल की पत्नी को देखो और 18 साल की माँ को देखो। कृपया मुझे माफ कर दो, हमें अंदर रहने दो। लेकिन एक शर्त है, भविष्य में केवल एक्सायो परिवार के लोगों को अंदर नहीं जाने देना। हाँ, अगर मैं होटल में एक्सायो नाम के किसी को फिर से देखता हूँ तो मैं एक को पीटूंगा। अरे ये अगर आप नहीं चाहते तो छोड़ दो। सुंदरी, मेरी छोटी दुकान आप चारों के लिए है। आइए 4 मेहमान अंदर पधारें। सामान। हाँ, मुझे आपका पहले वाला अहंकारी रवैया पसंद है। कुछ समय लो और उसे वापस लाओ। क्या अभी तक सामान कमरे में नहीं लाया गया? क्या अभी तक पीछे जाने का मन है? 2 युवतियों को ऊपर ले जाओ कमरा चुनने के लिए। हाँ, होटल मैंने तैयार कर दिया है, बाकी सभी को बाहर निकाल दिया गया है।
लेकिन यहाँ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कल रात आपने मुझे बचाने के लिए अपनी पहचान उजागर कर दी। मेरे लोगों ने एक्साइम की खोजी। काले चोगे वाले कल रात ही चल रहे थे। कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। क्या काला चोगा में नहीं गया? एक्साइम के पास एक से ज्यादा काले चोगे हैं। पहले हमने जिसे हराया वो सिर्फ एक था। एक को हराना इतना मुश्किल था। अगर एक ग्रुप हो तो खैर, तुम सावधान रहना। मैंने होटल के चारों ओर लोगों को तैनात कर दिया है। तुम भी सावधान रहना, मौका मिलते ही एक्साइओ तुम पर हमला करेगा। सैन्य नाय की चिंता के लिए धन्यवाद। पिछली बार उन्हें बहाना मिल गया, कहा कि मैं अंडरग्राउंड नीलामी गया था। अचानक हमला हुआ और मैं पकड़ा गया सीधे मुकाबले में। मेरे साथ दक्षिणी सेना के भाई हैं, मैं उससे नहीं डरता। और फिर आप तो है ना। एक्सायोया, जल्दी आओ, कमरे में बात अभी है। आ रहा हूँ। भाई सामान कहाँ रखूं? आ रहा हूं। आप व्यस्त रहें, कुछ चाहिए हो तो बुलाना। पता चला क्या? हाँ, जेएमसी आज ही राजधानी होटल में ठहरा है, साथ में दक्षिणी विभाग के मुख्य कमांडर यू एक्सायोया और 2 और महिलाएं। एक तो लिंग परिवार की छोटी बेटी लिन्यान और पूर्व अमी फेंग सुयाई बेटी फेंग चिंग। और क्या, गो मुख्य कमांडर ने होटल के चारों ओर लोगों को तैनात कर दिया है। अंदर जाना शायद आसान नहीं होगा। वो कुछ लोग हमारे लिंग रणनीतिकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ। पता है क्या करना है ना? पता है। रुको, ये जियांग को वापस कर दो। ऐसे ही वापस करना। हाँ। अरे, ये कुछ जी लोग मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हें मार डालूंगा। यह गर्म दूध किसके लिए है? उन बेशर्म औरतों के लिए है। उस बेशर्म आदमी को दे दो। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ मिला देता हूँ। ले जाओ उसे। कौन है? क्या बात है? वे लड़कियां देख रही थी कि तुमने रात में कुछ खाया नहीं। मुझे तुम्हारे लिए ताजा दूध लाने को कहा। मैं नहीं खाऊंगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो लड़कियां खुद खाना बनाएंगी तुम्हारे लिए। ये रात के बीच में है, वे सो रही है। और कल सुबह अगर सैनिक तुम्हें देखेगा, अगर मैंने तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं की तो वो मुझे मारेगा। बस हो गया, मैं खाऊंगा। ले आओ इसे। लो, पी लो। इसमें मिलाया गया है प्रेम पाउडर या फिर आत्माचूर्ण। नहीं 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 नहीं, इसमें कोई पाउडर या चूर्ण नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा रेचक डाला है। ठीक है, मुझे पता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम थक गए हो, सो जाओ। बाहर आओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सूंघ नहीं सकता? या फिर तुमने दरवाजे के बाहर एक और दिल की धड़कन नहीं सुनी? हम पहले ही दूसरों के कमरे के दरवाजे पर हैं। मेरे आदेश का पालन करो, जल्दबाजी मत करो। जियांग, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। खड़े रहो, मैंने कहा था तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रही। पहले मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि गोजा ये अभी भी तुम्हारे हाथ में था। अब भी तुम आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा दिल है। मेरे भाई मारो। यहाँ की वसाइयों ने तुम्हारे साथ विश्वास किया। तुम शायद उसे भी मार नहीं सकते। क्या? मेरे साथ विश्वास करना केवल एक्साई और नहीं है। इसलिए आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जियांग, एक्सायोरन पागल हो गया है। उसने पूरे दक्षिण के मृत्यु सैनिकों को इकट्ठा किया है कुछ दिनों में। वे सभी राजधानी में आ जाएंगे। तुम जल्दी चले जाओ। मैं 3 साल से भाग रहा हूँ, 3 साल से खाना पहुंचा रहा हूँ। अब आखिरकार एक्सायोरन से हिसाब चुकता कर सकता हूँ। उसने मेरे हाथ से जो चीजें छीन ली उन्हें वापस लेने के बिना मैं नहीं जाऊंगा। क्या एक्सायोरन ने जो चीजें छीन ली उनमें मैं भी शामिल हूँ? जियांग, मैंने गलती की है। इन 3 सालों में मैं हमेशा पछताता रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने पहले कहा तुम्हें मेरा माफ देखना बहुत पसंद है।
मैं अब तुम्हें नाच के माफी मांगता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो चाकू है उसे कब जमा लो। जियांगसी, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ कोई चाकू नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चाल से 2 बार फंस जाऊंगा? पहले तुम लोगों को सफलता मिली क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जियांगसी, मैंने गलती की। एक्सायोरन ने मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया। अगर मैं मना करता तो वह मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। कृपया मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने गलती की। मुझे पहले से ही पता था तुम और एक्सायोरन एक ही तरह के हो। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि मेरा दिल नरम है? इन 3 सालों में मैंने एक बात सीखी है कि दिल नरम नहीं रखना चाहिए। जल्दी करो जियांगसी, जल्दी हार मानो। ड्रैगन टोकन सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी प्रेमिकाओं को मार दिया जाएगा। अब सुनो, तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? हालात क्या है? जल्दी जवाब दो। लिंक सलाहकार, मुझे बचाओ। मैंने पहले ही हेलो, लिंग को काबू कर लिया है। तुम लोग आए हो। सेनापति वाकई चालाक है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम आज रात आओगे, और यह भी पता था कि मुझसे निपटने के लिए तुम मेरे आसपास के लोगों को निशाना बनाओगे। तुम्हें यह नहीं पता था कि वे पहले से ही यहाँ छिपे हुए हैं। मैं बहुत देर से वहां था। यह लिंग एक्सायनर है, लेकिन वह कहाँ है? क्या यहाँ कोई जिंदा है? तुम्हारे लोग पहले ही सो चुके हैं। बहुत दिनों बाद मिले लिंक सलाहकार, देखते हैं तुम कहां भागोगे। तुम लोगों को कब पता चला? जैसे तुम कमरे में आए, हमें पता चला। दरवाजे पर जो 2 सिपाही थे वे भी तुम्हारी तरह हिप्नोटिज्म के माहिर हैं, खास तुम्हारे लिए तैयार किए गए थे। ठीक है जियांगसी, तुम्हारे हाथों हार मानता हूँ। मैं मानता हूँ। मान गए हो तो हार स्वीकार करो। मेरी राय में सीधे बाहर ले जाकर दफन करो। तुम हर दिन क्यों सोचते हो कि किसी को दफन कर दो? तो तुम क्या करोगे? तुम लोग जो चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, मैं उसे राजधानी में नहीं देखना चाहता। है ना, मैंने कहा था सीधे दफना दो। बकवास, पहले 1 लात मारो फिर देखो। जियांगसी, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुम आओ। जल्दी करो। मैं नहीं। यह क्या हो रहा है? वो चाकू देखो। यह चाकू जला है। लगता है एक्सायोरन मेरे साथ यह नहीं होगा। उसके बिना आदेश के वह बिना किसी भेदभाव के किसी पर हमला नहीं करेगा। बस करो, उसे शांति से जाने दो। जियांगसी, मेरे पास सच में एक सवाल है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था। नफरत की, लेकिन अब नहीं। तो क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? क्या? लेकिन अब नहीं। दरअसल आज रात मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। डर था कि एक्सायोरन मुझे नहीं छोड़ेगा, और भी डर था तुम मुझे माफ नहीं करोगे। इसलिए बस करो। इसमें मेरे इन 3 सालों के एक्सायोरन के सारे अपराधों का गुप्त रिकॉर्ड है। इसके साथ तुम कर सकते हो, अपनी चीज वापस ले सकते हो। जियांगसी, माफ करना। उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। आखिरकार किसी को दफनाने का मौका मिला। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी मां की एक्सायोरन सच में बेकार है।
मैं अभी उसे ठीक करने जा रहा हूँ। वापस आओ, अभी समय नहीं है। हमारे पास पहले से ये एक्साइयो का पुराना सबूत है, फिर भी समय नहीं है। राजधानी में अब आधी आबादी आम लोगों की है, आधी एक्साइओरन के द्वारा लाए गए जासूसों की है। राजधानी की दक्षिणी सेना हालांकि मेरे अधीन है, लेकिन कई एक्साइओरन के बहकावे में आ गए हैं, कुछ हिलने लगे हैं। राजधानी में एक्साइयो के जासूस सीधे कहें तो एक्साइयो की स्थिति पर निर्भर है। जो ज्यादा देगा, जो जीतेगा, उसकी मदद करेंगे। दक्षिणी सेना हो या एक्साइओरन के जासूस, वे मौजूदा स्थिति को समझते हैं, न कि कौन सही है कौन गलत। अभी एक्साइओरन के अपराधों को सार्वजनिक करना, दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा, जनहानि होगी। तो लिंग एक्साइएनर द्वारा दिए गए सबूत क्या बेकार हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति का इंतजार करना है। कौन? राजा, राजा के अधिकार का उपयोग करके सभी के सामने एक्साइओरन के अपराधों को सार्वजनिक करें। शायद हिले हुए लोगों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तब एक्साइओरन की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लिंग सैन्य सलाहकार, तुम्हारी मृत्यु बहुत दुखद है। मैं तुम्हारा बदला ले आया हूं। 2 और लोग भेजो, इस जगह को घेर लो, एक मक्खी भी नहीं छोड़नी है। हाँ, उसकी मां की हमारे दरवाजे पर आकर उपद्रव करने की हिम्मत। जियांग सैन्य राजा, इस बार मैं उसे जरूर मार डालूंगा। जियांग सी इजियांग सैन्य राजा, सच में तुम हो? तुम अभी तक जिंदा हो? तुम जिंदा हो, मैं कैसे मर सकता हूं? अच्छा, सैन्य राजा की ये बात बहुत अच्छी है। गलत कहा, दक्षिणी देश के सैन्य राजा अब तुम हो, मैं नहीं। मैं केवल अस्थायी हूं। किसने कहा कि तुमने उस साल बिना कुछ कहे गायब हो गए? जब तक तुम पद छोड़ोगे या मरोगे नहीं, मैं हमेशा अस्थायी रहूंगा। तुम्हें बताना चाहिए। वैसे जियांग सैन्य राजा, सुना है कि तुम्हारा गायब होना लिंग सैन्य सलाहकार से जुड़ा है। मैंने सुना है कि तुमने प्यार न मिलने पर गुस्से में गायब हो गए और फिर गायब हो गए। अगर ऐसा है तो तुम और लिंग एक्साइएनर, लिंग सैन्य सलाहकार के बीच पुरानी दुश्मनी है। बकवास। एक्साइएनर ये झूठा आरोप लगा रहा है, किसी और के हाथों से हत्या करवानी चाहता। लगता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। क्या कहा? जोर से बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा, सलाहकार लिंग जियांग से के कमरे में गई और अब तक बाहर नहीं आई। कमांडर जियांग, मुझे सलाहकार लिंग से कुछ आधिकारिक काम है। आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर मैं ढूंढ जाऊं? अगर मैं आपत्ति करूं तो क्या आप तलाशी नहीं लेंगे? अरे लोग, ऊपर जाकर सलाहकार लिंग को नीचे ले आओ। जी सर। सर, बुरी खबर है। मैंने कहा था जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कमरे में सलाहकार लिंग का शव मिला है, छुपे हथियारों के घाव, फटे कपड़े। शक है कि मौत से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। कमांडर जियांग, हे कमांडर जियांग, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों थी? भले ही सलाहकार लिंग तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? तुम झूठ बोल रहे हो। सिर्फ लिंग जियांग के अंदर जाने भर से तुमने मान लिया कि जियांग से ने उसे मार डाला। किसी को फंसाना है तो थोड़ा चालाक तरीका अपनाओ। और क्या मिला? सलाहकार लिंग के शव वाले कमरे में मैंने घाव का निशान उकेर कर लिया है। कमांडर जियांग, कृपया देखें। कमांडर जियांग, देखो, ये हथियार मिला है जो दक्षिणी सेना की तलवार से एकदम मेल खाता है। दक्षिणी तलवार सिर्फ कमांडर के पास होती है। आओ, कमांडर जियांग को वापस ले चलो, राजा का फैसला आने तक। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने बुलाने को कहा था, हाथापाई करने को नहीं। कमांडर जियांग, माफ करना, व्यक्ति तुम्हारे कमरे में मरा है और यह हथियार भी सिर्फ तुम्हारे पास है, इसलिए मजबूरी है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चिंता मत करो, हम किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाएंगे। मैं समझ गया, तुमने पहले लिंग जियांग को हथियार बनने के लिए मजबूर किया। अगर वो सफल हो जाती तो बेहतर था, नहीं तो भी तुम उसकी मौत का बहाना बना सकते थे। कमांडर जियांग को फंसाने के लिए जियाओरन, तुम सच में बहुत खतरनाक हो। कमांडर गो, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहूं तो? मैंने कमांडर जियांग की क्षमताओं का अनुभव किया है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से आज मेरे कुछ दोस्त आए हैं, वे दक्षिणी अखबार के हैं। डर है कि वे वापस जाकर अपनी कलम से गलत लिखेंगे। तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। चिंग चिंग के साथ जल्दी से चले जाओ। जरूरत पड़ने पर चीजें सौंप देना, मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलाऊं। रुको, लिंग जियांग को मैंने मारा है, इन्हें जानना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बोलते समय सावधान रहो। दक्षिणी सेना के सलाहकार की हत्या करना मौत की सजा है। मुझे पता है, तो क्या? कैसे यह माना जाए कि जियांग लिंगवांग ने उसे मारा है? क्या मैं खुद को पेश नहीं कर सकता? तुम कहते हो कि तुमने उसे मारा है, क्या कोई सबूत है? यही सबूत है। अच्छी तलवारबाजी, यह कहना कि यह तलवार शियाओरान ने नहीं बनाई है, शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने ये कब लिया? ठीक है, हथियार मिला है।
लेकिन तुमने लिंक सलाहकार को क्यों मारा? इसमें क्या कहने को है? उस समय वह किसी शियाओ नाम के आदमी के बहकावे में आ गई और जियांग बिंगवांग को फंसाया। यह शियाओ नाम का आदमी बकवास बोल रहा था। मैंने उन दोनों को मार डाला। क्या यह गलत है? शियाओयान, तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आओ, इसे ले जाओ। क्या दक्षिणी सेना के लिए काम करना, बिंगवांग के लिए मरना, यह शियाओया का सपना है। बिंगवांग, मैं जा रहा हूं। तुम समझ हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बाहर के लोग सुनो, अगर यूएक्सियाओया के बाल का एक तार भी टूटा, मैं तुम सबको मरवा दूंगा। हत्या की भावना ले जाओ। जियांग से, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खूबसूरतियों से भरी हुई। इतने बड़े होटल में अकेले रहना और 3 खूबसूरत लड़कियों का साथ। ईर्ष्या, एक जो तुम्हारे लिए अपने परिवार से अलग हो गई, एक जिसने अपने परिवार की 2 पीढ़ियों की मदद से तुम्हें वापस लाया, और एक जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। पता नहीं, ये भी नहीं पता कि तुमने उन्हें कितना बहकाया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बिंगवांग कहूं या मोहक राजा। तुम्हें लगता है कि यह बात कहकर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, तो तुम बिल्कुल गलत हो। बाहर लो। लिन जी, क्या तुम्हें पता है कि राजधानी में वर्तमान सैन्य राजा पर हाथ उठाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब जियांग से भी तुम्हें नहीं बचा सकता कोई है। बचाने की बात तुम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैं पहले तुमसे हिसाब नहीं ले रहा था। मैं पहले के हिसाब को साफ करना चाहता था। लेकिन अगर तुम मेरे आसपास के लोगों पर हाथ उठाओगे तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगा। मैं अभी यहां खून खराबा कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, थप्पड़ की बात है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जियांग से, मैं तुम्हें बता दूं, आज का दिन अलग है। मैं अब तुमसे नहीं डरता, नहीं डरता। तो फिर तुम क्यों आ गए हो? जियांग से, अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग की आज्ञा से दीर्घायु और समृद्धि, दया सब पर, सभी सजाएं माफ। यह है विशेष माफीनामा। तुम्हें कहां से मिला? स्वाभाविक रूप से राजा की दया से। इस विशेष माफीनामा के साथ चाहे तुमने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, सब माफ हो जाएगा, कोई सजा नहीं। मैंने विशेष रूप से राजा से यह विशेष माफीनामा मांगा, इस बार के योद्धाओं की प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में। यह समझो, एक और जीवन मिला। क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रतियोगिता में भाग लूं? जाना है या नहीं, धोखा है या नहीं, खुद तय करो। लेकिन यह मत भूलो, यूएक्सियाओं की जान तुम्हारे हाथ में है। वह चाहता है कि तुम प्रतियोगिता में भाग लो, इसमें जरूर धोखा है। जियोरान एक छोटा आदमी है, वह विशेष माफीनामा का चारा इस्तेमाल कर रहा है। बस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई जाल नहीं है। अभी का काम जोया को बचाना है, चाहे जाल हो या नहीं। मुझे जरूर जाना है। मोहर नई है, झूठी नहीं लगती। राजा शायद लौट आया है। तुम सब वापस जाओ। हाँ, राजा। जियोरान, मैं कितनी देर सोया था? ज्यादा नहीं। इस बार यात्रा, इतने दिनों की देरी की उम्मीद नहीं थी। मेरे न होने के दिनों में दक्षिण क्षेत्र का आपने बहुत ध्यान रखा। राजा की चिंताओं को कम करना मेरा सौभाग्य है। राजा, ये चाय पी लें और फिर अच्छे से आराम करें। पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं राजधानी लौटा, मैं बहुत थक गया। मैंने आपकी जांच की है, शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। शायद अधिक काम के कारण थकान है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने अभी सुना है सैन्य राजा जियांगसी फिर से प्रकट हुए हैं, वर्तमान में राजधानी में है। मैंने पुष्टि की है। वो व्यक्ति वास्तव में जियांगसी, सैन्य राजा जियांगसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो सिर्फ एक धोखेबाज बदमाश है। खुशी की उम्मीद व्यर्थ गई, लगता है प्रबंधन। दक्षिण क्षेत्र की पूरी सेना की जिम्मेदारी अब आप पर आएगी। वैसे आप अभी बाहर गए थे, क्या किया? कुछ अनपेक्षित घटना हुई, सेनापति लिंग का निधन हो गया। क्या? हत्यारा दक्षिण क्षेत्र सेना की शाखा का मुख्य कमांडर यूएक्सियाओया है, अब उसे जेल में डाल दिया गया है। यह कैसे हुआ? यह वही है जिसके बारे में आपने अभी कहा था। जो जियांग सैन्य राजा की तरह दिखता है, वो धोखेबाज है। जब जियांगसी थे, तब दक्षिण क्षेत्र की सेना अधिक आज्ञाकारी थी। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबके सामने घोषणा करूंगा कि दक्षिण क्षेत्र की सेना अब आपके अधीन होगी। मैं चिंतित हूं, लेकिन ड्रैगन ऑर्डर के बिना शायद
कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मैं खुद आदेश दूंगा। आपके लिए टाइगर टोकन बनाऊंगा। दक्षिण क्षेत्र की पूरी सेना को टाइगर टोकन के आदेश का पालन करना होगा। राजा का धन्यवाद। मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं जाता हूं। तीन दिन बाद दक्षिण क्षेत्र के नायकों का राजसी युद्ध का फाइनल होगा। क्या सब कुछ व्यवस्थित है? आपके आदेश के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित है। मैदान के चारों ओर मौत के सिपाही और मायावी धूप तैयार है। मायावी धूप काफी है। मौत के सिपाही हटा दे, इसके बजाय कुछ अखबारी पत्रकारों को व्यवस्थित करें। जब वे मैदान में पहुंचे तो उन्हें बताए कि राजा ने दक्षिण क्षेत्र की सेना के पूर्व सैन्य राजा की हत्या की है। यह खबर फैलाए, जितना अधिक फैले उतना अच्छा। राजा ने पूर्व सैन्य राजा की हत्या की। शीर्षक यही होगा, राजा ने प्रतिभा से ईर्ष्या की। दक्षिण क्षेत्र की सेना के पूर्व सैन्य राजा जियांग सीई की उसके हाथों मृत्यु हो गई। चाहे जियांग सी कितना भी चतुर हो, उसे यह उम्मीद नहीं थी। वो उस राजा का इंतजार कर रहा है जो न्याय करेगा। वो खुद उसे खत्म कर देगा। फिर राजा के क्रूरता की खबर फैल जाएगी और फिर पूरे दक्षिण में कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। पूरा दक्षिण मेरी मुट्ठी में है। जंग के राजा को बधाई। दक्षिण पर एक छत्र शासन। केवल जियांग सीई जैसा मूर्ख ही जंग के राजा के पद पर टिका रहेगा। और मेरी नजर में हमेशा पूरा दक्षिण रहा है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर इतना ध्यान दिया है। तुम्हारी शक्ल लगभग 90% मिलती है। समझ गए क्या करना है? समझ गया। इतना दुबला आदमी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। क्या चिकन से नहीं डरता? हाँ हाँ, ठीक है। अगला नाम क्या है? जी, क्या करते हो? पहले खाना डिलीवर करता था। तो बीमा खरीद लो और अच्छे अस्पताल का बिस्तर चुन लो। अंदर जाओ। अगला नाम भाई। नाम क्या है? गो जाइए। पहले चीजें व्यवस्थित करने का काम करता था। तो किसान होना भर दिया। अंदर जाओ। देखो उस आदमी को, किसान जैसा दिखता है। किसान क्या उगाता है? इतनी मांसपेशियां बनाता है। क्या डंबल उगाता है? नहीं, पहले वाला खाना डिलीवर करने वाला कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जियांग सीई पहले के जंग के राजा के नाम से मिलता है। दूसरा किसान जो चीजें उगाता है कहता है उसका नाम गो है। लगता है सेना के कमांडर का नाम गो जाइए है। नहीं हो सकता। जंग के राजा और कमांडर एक साथ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मजाक कर रहे हो? हाँ, ठीक कह रहे हो। अगर वे सच में आए हैं तो प्रतियोगिता के लिए नहीं, लोगों को खत्म करने के लिए आए हैं। कितने कमजोर लोग हैं। इतने कम। बाकी सभी को एक साथ बुला लो। क्या जियांग सी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गया है? हाँ, वे अभी अंदर गए हैं। अभी तक हमारे लोगों में आधे जियांग सी और गो जाए द्वारा बाहर कर दिए गए हैं। ठीक समय पर आए हैं। हमें डर था कि वे नहीं आएंगे, लेकिन जियांग सी के साथ कमांडर गो है। वे दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमारे लोगों के लिए आसान नहीं होगा। फिर पहले उसे सजा दे। जियांग सी आखिरकार आ ही गया। 3 साल बाद भी उसका स्वभाव वही है। एक्सायन की तरफ से और क्या हटें हैं? अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ पता चला है वो शायद पहले राजधानी के कमांडर गो जाइए पर हाथ डालने वाला है। अगर बाहर होता, गो जाइए को कुछ हो जाता, राजधानी की दक्षिणी सेना एक्सायन को बख्शती नहीं। लेकिन अभी तो प्रतियोगिता चल रही है। एक्सायन भीड़ के सामने गो जाइए को जिंदा मार डाले तो भी ये गो जाइए की कमजोरी ही मानी जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा। एक्सायन की महत्वाकांक्षा सिर्फ सेना के शीर्ष पद तक सीमित नहीं है। वो आपके राजा के पद पर भी नजर गड़ाए बैठा है। उसे रहने देना, हमेशा खतरा बना रहेगा। वो थोड़ा लालची है, लेकिन उसके बिना जियांग सीई जैसे लोगों को कौन संतुलित करेगा? यू एक्सायो या अभी भी जेल में है? हाँ, एक्सायन ने अभी तक उसकी पूछताछ नहीं की है। वो एक महत्वपूर्ण मोहरा है। एक्सायन उसे भूल नहीं सकता। बाहर जाओ। जियांग सीई और एक्सायन पर नजर रखना जारी रखो। जी। जियांग सीई, मुझे मत कोसना। कल के बाद हम दोनों फाइनल में होंगे। तब लड़ाई खत्म होते ही मैं तुरंत एक्सायन को आदेश दूंगा। एक्सायन को समग्र बात भेजिए। क्या कुछ गड़बड़ है? लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। हमने पिछले 2 दिनों में एक्सायन के सभी करीबियों को हरा दिया है, लेकिन अब तक वह एक बार भी सामने नहीं आया है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। सामान्य तौर पर एक्सायन ने राजधानी में जो लोग भेजे हैं वे सब बेहद कुशल हैं, लेकिन कुछ दिनों में हमारे साथ लड़ने वालों में से कोई भी ठीक नहीं था। सब बेकार थे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
कल के बाद पहले एक्सायोया को बचाओ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक्सायोन और क्या चाल चल सकता है। अच्छे से आराम करो। कोई समस्या नहीं। कौन? जियांग भाई, चिंग चिंग, मैं हूँ। इतनी रात हो गई है, कल बात करेंगे। कुछ बातें अगर अब नहीं कहूंगा, मुझे डर है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक चीज मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। यह वह कपड़ा है जो तुमने खाना डिलीवर करते समय पहना था। दरअसल मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा है। इन दिनों मैंने समझ लिया है कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। जब तुमने बिना सोचे मुझे बचाया था, मैं बहुत आभारी था। पता नहीं कब से यह आभार प्यार में बदल गया। बाद में मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चली। तुम सिर्फ खाना डिलीवर करने वाले नहीं हो, तुम सैनिक राजा जियांग से हो। तुम एक के नीचे और हजारों के ऊपर हो। तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे भावनाओं में फिर से बदलाव आया। जब मैंने देखा कि तुमने यान को ताबीज दिया, मुझे अजीब लगा। मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। दरअसल मुझे क्या था, उस खाना डिलीवर करने वाले से जो बिना सोचे मुझे बचाया था, न कि सैनिक राजा जियांग से। तुम नहीं। मैंने समझ लिया है। मैं तुम्हें और याना को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी चीज वापस लेते देखकर मैं संतुष्ट हूं। चिंग चिंग, बस करो, जो कहना था कह दिया। मैं चलूं। अंदर जाओ। बंद करो। अभी चिंग चिंग ने जो कहा तुमने सुना? उसने सच कहा। तुम क्या कहते हो? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जब मैं सबसे नीचे था, सबसे हताश था, सिर्फ तुम ही मेरे साथ थे। धन्यवाद। आज रात तुम मुझसे मिलने आए, कुछ कहना है? मैं यह तुम्हें देने आया हूं। इस बार की व्यस्तता खत्म होने के बाद हम साथ में वापस चलेंगे, ठीक है? या फिर तुम यहां राजधानी में रहना चाहते हो? तो तुम कहां जाना चाहते हो? जहाँ लेके है। मैं रात में पेशाब करने उठा था, शौचालय ढूंढ रहा हूं। तुम लोग जारी रखो। क्या संयोग है? विजेता जियांग सीई फाइनल में पहुंच गया। जियांग सैन्य राजा से कम नहीं। आप मुझे फाइनल में इंतजार करें। इस फोड़े को निकालने के बाद मैं आता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। चूंकि मूल निर्धारित प्रतियोगी अस्वस्थ है, अब दक्षिणी सेना के अन्य सदस्य उनकी जगह लेंगे। जो व्यक्ति मैदान में आ रहा है, हाँ, वो मैं हूं। कमांडर गो, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनूं, तुम्हारे लिए अपमानजनक तो नहीं होगा? ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था बहुत समय से। अब यह मौका मिल गया है। मैं तुम्हें खुद दफनाने जा रहा हूं। कौन किसे दफनाएगा, यह तय नहीं हुआ है। बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी कला देखने दो, तुम्हारी क्षमता। कमांडर गो, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारी जियांग सैन्य राजा को कितना दुख होगा। तुम सब मौके दो, बहुत कम। मेरे साथ इतनी देर तक लड़ सकते हैं और खड़े रह सकते हैं। अपनी तारीफ मत करो। तुम्हारी पूरी क्षमता से मुझे मार नहीं सकते। जल्दी आत्मसमर्पण करो, नहीं तो जान जाएगी। मैं सलाह देता हूं कि तुम जल्दी आत्मसमर्पण करो। हालांकि आत्मसमर्पण करना शर्म है, कम से कम जानना चाहिए। मैं हार सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। तुम्हें बता दूं, इतना आसान नहीं है। ताकि वह तुम्हें खुलकर मार सके। तुम मुझे माफ करना, मैं ध्यान नहीं दिखाऊंगा। आओ, दक्षिणी सेना के कमांडर गुओ को विदा करें। तुम नियम तोड़ रहे हो, जल्दी नीचे उतरो।
जियांग, तुम क्या कर रहे हो? सोचा था कि एक छोटी मछली पकड़ी है, लेकिन बड़ी मछली निकल आई। जियांग सैन्य राजा, मुझे छोड़ दो, मैं अभी लड़ सकता हूं। तुम्हें बहुत अच्छा लगा, अब मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, मुझे एक्साइओ को बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं एक्साइओ को जरूर बचाऊंगा। हमारी योजना के अनुसार काम करो। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं उसे अभी गायब कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा मोटा आदमी हार मान लेगा। तुमने उससे आखिर क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उसे सिर्फ यह कहा, मैं एक्साइओ को जरूर बचाऊंगा और कल के युद्ध के मैदान में उसे जो भी चोट लगी है, मैं उसे तुम्हें दोगुना लौटाऊंगा। स्थिति यही है जियांग सीई, तुम अभी भी वैसे ही हो। क्या राजा को लगता है कि जियांग सैनिक राजा के जीतने की संभावना अधिक है? अगर सीधे तलवार से लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से जियांग सीई जीतेगा, लेकिन एक्साइओ बिना किसी चाल के नहीं रहेगा। यह असंभव है। तो क्या आपको लगता है कि एक्साइओ सैनिक राजा बेहतर है? कौन जीता है और कौन हारता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह संतुलन न टूटे। भले ही उनमें से एक जीत जाए, दूसरा भी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं आ सकता। तुम मेरे लिए कुछ भेजो। जी। क्या करें? क्या भाई गो को कुछ हो जाएगा? जियांग सी, तुम कुछ उपाय सोचो। यहाँ क्या करें? एक्साइओ, मुझे उस तरह से मत देखो। जियांग सी ने कहा था कि हमें तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें पता है कि कल क्या करना है ना? तुम अभी इस हालत में हो, तुम युद्ध की लड़ाई में कैसे भाग लोगे? मुझे जरूर जाना है। यह मेरा आखिरी मौका है। एक्साइओ मुझे पुराने गो का इलाज करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि मैं बुरी तरह से घायल हो जाऊं। उसे लगता है कि इस तरह वह मुझे हरा सकता है, सपना देख रहा है। तुम अपनी हालत देखो। हम दोनों तुम्हें हरा सकते हैं, तुम जाओगे तो मरोगे। मैं जरूर जाऊंगा। 3 साल पहले मुझे मर जाना चाहिए था, अब तक जीवित रहना एक बोनस है। किसी भी हाल में मुझे उस समय का न्याय वापस लाना होगा। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम कैसे जाओगे? ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोड़ो, मैं तुम लोगों से हार गया। मैं नहीं चलूंगा। क्या ये महान मेहमान जा रहे हैं? तुम फिर से यहां क्यों आ गए हो? जल्दी हटो। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि दरवाजे पर 2 लोग आए हैं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन है वे? एक ने कहा कि वो शाही द्वंद्व युद्ध का आयोजक है। उसने कहा कि जियांग सी जियांग साहब को रवाना करने के लिए आया है। रवाना करने के लिए? क्या? अरे नहीं, शाही द्वंद्व युद्ध के लिए रवाना करने के लिए। और एक और है, उसकी पहचान नहीं पता। उसने कहा कि ये तुम्हें देना है। ये दूसरा व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह हारने के डर से भाग गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वह यहाँ है। सुना है कि दूसरा व्यक्ति 3 साल पहले गायब हुए योद्धा जियांग सी जैसा दिखता है। 2 योद्धाओं की लड़ाई, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? अब 5 मिनट बचे। अगर जियांग सी नहीं आया तो हमारे दक्षिणी सेना के योद्धा एक्साइरन बिना लड़े जीत जाएगा। योद्धा आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। एक्साइओ, तुम कैसे निकल आए? मैं उनकी नजर बचाकर भाग आया। हम शाही द्वंद्व युद्ध में नहीं जाएंगे। क्यों? चलो वापस चलते हैं। हम फिर कभी राजधानी नहीं आएंगे। क्या एक्साइओ ने तुम्हें भेजा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ दो। समय समाप्त हो गया है। योद्धा एक्साइरन बिना लड़े जीत गया। एक्साइओ और एक्साइओ योद्धा को बधाई। बिना लड़े जीत गया। राजा आ गए हैं। राजा का स्वागत है। राजा को प्रणाम। दक्षिणी सेना के योद्धा, शाही द्वंद्व युद्ध। आज का विजेता अंतः फिर से योद्धा एक्साइओ नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं चिंतित हूं। जब से योद्धा जियांग सी गायब हुए हैं, दक्षिणी सेना हमेशा से एक्साइओ के नेतृत्व में रही है, जो कि 3 साल से अधिक समय से
सैन्य राजा के पद को संभाल रहा है। देश एक दिन के लिए भी राजा के बिना नहीं रह सकता। आज मैं घोषणा करता हूं, एक्सायोरिन को दक्षिणी सेना का कमांडर नियुक्त किया जाता है और उसे टाइगर टोकन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। टोकन धारण करने वाला राजा के समान अधिकार रखता है। पूरी सेना को आदेश दे सकता है। दक्षिणी क्षेत्र के नागरिकों को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। राजा को धन्यवाद। आओ, लाओ टाइगर टोकन, प्रधानमंत्री का वस्त्र। क्या हुआ? मेरा वस्त्र कहां है? मुझे नहीं पता। जियांग सीई सैन्य राजा है। सैन्य राजा जियांग सीई। असली सैन्य राजा वापस आ गया है। मुझे सैन्य राजा ने पीटा था। अधीनस्थ जियांग सीई, राजा को प्रणाम करता हूं। जियांग सैन्य राजा, उठो। राजा को जियांग सैन्य राजा, तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, ये बहुत अशिष्टता है। राजा क्षमा करें, शायद बहुत समय से राजा को नहीं देखा है। मुझे लगता है कि राजा में कुछ अलग है। शायद हाल के दिनों की थकान के कारण। वैसे मैंने सुना है आज का निर्णायक युद्ध 2 पीढ़ियों के सैन्य राजाओं के बीच होगा। मैं बहुत उत्सुक हूं। जियांग सैन्य राजा, तुम बिना लड़े हार गए, यह बहुत निराशाजनक है। अधीनस्थ नौसिखिया हूं, जियांग सैन्य राजा से कैसे लड़ सकता हूं? यह मुकाबला स्वाभाविक रूप से जियांग सैन्य राजा की जीत है। राजा, मैं किसी भी ख्याति या इनाम की इच्छा नहीं रखता, लेकिन एक पुराना दोस्त है जिसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है और अब गंभीर अपराध में फंसा हुआ है। जियांग सीई साहस रहा है। राजा से एक विशेष माफीनामा मांगना चाहता हूं ताकि मेरा वह दोस्त आजाद हो सके। अगर ऐसा है, यह विशेष माफीनामा जियांग सैन्य राजा को प्रदान किया जाता है। राजा का आभार। क्या तुम्हें लगता है कि मैं असली और नकली राजा में अंतर नहीं कर सकता? आओ। जियांग सीई विद्रोह कर रहा है, राजा की हत्या का प्रयास कर रहा है। पूरी दक्षिणी सेना सुनो, इसे गिरफ्तार करो। पूरी दक्षिणी सेना सुनो, मैं ही दक्षिणी सेना का सैन्य राजा हूं। ड्रैगन ऑर्डर यहां है, दक्षिणी सेना को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राजा ने पहले ही आदेश दिया है कि मुझे दक्षिणी सैन्य राजा का पद दिया जाए। मैं ही असली सैन्य राजा हूं। तुम कहते हो कि तुम सैन्य राजा हो, टाइगर टोकन कहां है? हाँ, तुम्हारा टाइगर टोकन कहाँ है? क्या सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करें? तुम कैसे? क्या तुम सोच रहे हो कि मेरा जहर कैसे उतरा? जियांग सीई, तुमने नानजिंग के सलाहकार को मारने वाले को छोड़ दिया, लिंग एक्सायनर के हत्यारे यू एक्सायोया को, और सबकी आंखों के सामने हमारे नानजिंग के राजा को मार डाला। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमारी नानजिंग सेना तुमसे कभी नहीं मिलेगी। भाइयों, उसकी बातों में मत आना। यहां जो जमीन पर पड़ा है वह एक्सायोरन द्वारा पाला गया मौका सिपाही है, बिल्कुल भी राजा नहीं। बकवास। तो मुझे बताओ, असली राजा कहां है? मुझे ढूंढ रहे हो? राजा को प्रणाम। नानजिंग सेना के जनरल जियांग सीई, राजा को प्रणाम। जियांग सी, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। एक्सायोरन, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? राजा, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जियांग सी मुझसे ईर्ष्या करता है। लिंग एक्सायनर ने मुझे चुना, उसे नहीं, इसलिए उसने मुझे फंसाया। लिंग एक्सायनर ने तुम्हारे इन सालों के बुरे कामों को सब लिख लिया है और जियांग सी के जरिए मुझे दे दिया है। मैं इसके अलावा तुम हर दिन मुझे जो चाय पिलाते थे उसकी जांच करवाई है। उसमें जहर बहुत ज्यादा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ, किसी को एक्सायोरन को पकड़ो और सख्त सजा दो। जी, किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की? आज नानजिंग के वीरों की राज दरबार में लड़ाई है। यहां सिर्फ जीत और हार की बात है। जियांग सी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? सही और गलत, जीत और हार, सब आज की इस लड़ाई में साफ हो जाएगा। एक्सायोरन, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। उसे तो बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए थी, फिर वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? तुम हर चीज छीना चाहते हो, ड्रैगन टोकन, पद, औरत, हर चीज छीना चाहते हो, मैं सब तुम्हें देता हूं।
जियान जियांगसी ई, मुझे बचाओ। वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नानजिंग का जनरल तो तुम ही हो। राजा का धन्यवाद। तो मैं यहां अपने जनरल के पद पर फिर से बैठने की पहली आज्ञा देता हूं। जियांग सी अब से जनरल नहीं रहेगा। क्या? जनरल, तुम अगर अब सेना का राजा नहीं बनोगे तो दक्षिण सीमा की सेना का प्रबंधन कौन करेगा? तुम? मैं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले तुम्हें यह भी पता नहीं था कि मैं जीवित हूं या मर चुका हूं, और तुमने मुझे पूरे 3 साल तक ढूंढा। तुम्हारी दृढ़ता और वफादारी साफ दिखती है। दक्षिण सीमा की सेना तुम्हारे और पुराने गो के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम लोग धीरे धीरे होगा। तुम सेना का राजा नहीं बनोगे। यह बहुत दुखद है। दुखद नहीं है। पहला जोरान चला गया, दूसरा जोरान आएगा। जैसे पहला जंग से चला गया, दूसरा जंग से आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संतुलन नहीं टूटना चाहिए, है ना? तुम्हारा यह क्या मतलब है? पहले जोरान को दक्षिण सीमा की सेना में लाने वाले तुम थे। तुम्हारे व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के साथ मुझे यह मत कहना कि तुम नहीं जानते कि वह वास्तव में कैसा व्यक्ति था। मैं मानता हूं कि पहले मैं उसे तुम्हें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे थी। हाँ, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने जो दवा भेजकर मुझे और जो बचाया उसके लिए पुरानी बातें माफ कर दी जाती हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अगर पुराना गो और जोया को कुछ होता है तो दक्षिण सीमा की सेना के राजा के रूप में मैं देश के मालिक का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन जैसे के रूप में मैं कभी भी अपने दोस्तों के लिए न्याय मांग सकता हूं। अपना ख्याल रखो। चलो। कहाँ जाएंगे? तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। जियांग से, तुम अब सेना का राजा नहीं बनोगे तो क्या करोगे? खाना खिलाऊंगा। मेरा इंतजार करो, मैं भी साथ चलूंगा।